हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टुगेदर एग्रीकल्चर चैनल में फिर से आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग मैन्योरिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एग्रोनॉमी का। उसका ही आज एक टॉपिक है ग्रीन मैन्योरिंग। आज हम ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स। पहले देखते हैं ग्रीन मैन्योरिंग का डेफिनेशन। ग्रीन मैन्योरिंग क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है ग्रीन मैन्योरिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रैक्टिस ऑफ प्लाविंग और टर्निंग इनटू द सॉइल अंडर कंपोस्ट फ्रेश ग्रीन प्लांट टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग फर्टिलिटी स्टेटस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? यह है एक प्रैक्टिस ऑफ प्लाविंग। प्लाविंग का एक प्रैक्टिस है। किस लिए प्लाविंग करते हैं? किसको प्लाविंग करते हैं? ग्रीन प्लांट्स को प्लाविंग करते हैं। ग्रीन प्लांट और टिश्यू को प्लाविंग करते हैं। प्लाविंग मतलब सॉइल में मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि उससे हमारा क्या बनता है? मैन्योर। और वो मैन्योर से क्या होता है? सॉइल का जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव होता है। इसको हम लोग अगर छोटा सा समझे तो क्या होता है? ग्रीन मैन्योर जो है वो कहाँ से बनता है? ग्रीन लीफ से बनता है। ग्रीन लीव्स और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मिक्स इन सॉइल, सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में हम कैसे मिला था इसको? बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्लाविंग। प्लाविंग देकर हम लोग इसको सॉइल में मिला देता है। सॉइल में मिलाकर ये क्या होता है? ये फ्रेंड्स होता है सॉइल में डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज्ड होकर ये क्या होता है? डिकम्पोज्ड होकर ये बनता है ग्रीन मैन्योर। और ये ग्रीन मैन्योर क्या करता है? ग्रीन मैन्योर सॉइल का फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इम्प्रूव फर्टिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका ग्रीन मैन्योर का डिफिनेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योरिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो पहले ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बढ़ाने के लिए। सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? तो सॉइल का स्ट्रक्चर जो होगा वो इम्प्रूव होगा। तो ग्रीन मैन्योर का सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेंटेन एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसको लॉस होने से ग्रीन मैन्योर से वो कम होता है। क्यों लॉस कम? कैसे लॉस कम होता है? नाइट्रोजन ऐड भी होता है ग्रीन मैन्योरिंग से। कैसे ऐड होता है? जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स है वो ज़्यादातर पल्सेस है। उससे क्या होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल आपने पढ़ा था कि राइजोबियम से आपका नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नोड्यूल फॉर्मेशन करता है ग्रीन मैन्योर प्लांट्स में। तो उस नोड्यूल्स में वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसलिए क्या होता है कि ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट से नाइट्रोजन मिलता है। फोर्थ पॉइंट यही बोला है, प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर फॉलोइंग क्रॉप्स। फॉलोइंग क्रॉप्स मतलब ग्रीन मैन्योर के बाद में जो क्रॉप आएगा उसको बोलते हैं फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ये जो क्रॉप्स है ग्रीन मैन्योर बाद में जो हम क्रॉप लेंगे उस क्रॉप में हमारा नाइट्रोजन का सोर्स हिसाब में कम करता है। और फोर्थ बोला गया है रिड्यूस सॉयल लॉस बाय इरोशन। इरोशन से जो सॉयल लॉस होता है वो ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स लॉस कम करता है। कैसे कम करता है? देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स हम कब लगाता है? दो क्रॉप के अंदर में जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम में हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स को लगाता है। जैसे कि ये खरीफ क्रॉप हो गया, ये रबी सीजन का क्रॉप हो गया। उसके
बीच में जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा उस टाइम पीरियड में क्या होगा, आपका अगर ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको फैलो फील्ड को आपको छोड़ देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लगा रहेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, आपका सॉइल इरोशन होगा। और अगर ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स उस फील्ड में रहेगा तो इरोशन नहीं होगा, सॉइल लॉस नहीं होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स का कि रिड्यूस सॉइल लॉस को और सॉइल इरोशन को कम करता है। फ्रेंड्स आप देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स। तो ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स दो टाइप का होता है, एक है ग्रीन मैन्योर इन सिटू और दूसरा है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। फर्स्ट आपका जो बोला गया है ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले इन सिटू का मतलब है आप जिस फील्ड में कर रहे हैं वही जगह पे आप अगर करेंगे, उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करके व कहीं लेकर आप नहीं जाएंगे, उसका नेचुरल जगह पे ही आप अगर ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। मतलब कि ये एक फील्ड है, इसमें आपने ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स को उगाया और इस फील्ड में ही आप इसको क्या कर दिए, प्लाविंग कर दिए, इस फील्ड में ही उसको बुरीड कर दिए, तो उसको बोलता है ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला गया है, इन दिस सिस्टम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड बुरीड इन द सेम फील्ड। जिस फील्ड में आप ग्रोन करेंगे उसी फील्ड में आप इसको बुरीड कर देंगे, मतलब कि प्लाविंग कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को हम लोग को याद रखना है, ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू में कौन सा इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इसको फ्रेंड्स बोलता है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। आप ज़्यादातर एग्जाम में ये 5 ही क्रॉप्स आपको पूछता है, सानहेम्प, धैंचा, पिलिप्सेरा, हॉर्सग्राम और गुआर। सानहेम्प जो है उसका साइंटिफिक नेम है क्रोटालेरिया जांशिया, क्रोटालारिया जांशिया। धाइंचा फ्रेंड्स है सेसबानिया एक्यूलियाटा। फ्रेंड्स धाइंचा का दो टाइप है, एक है सेसबानिया एक्यूलियाटा, दूसरा है सेसबानिया रोस्ट्राटा। सेसबानिया रोस्ट्राटा ROSTRATA है। सेसबानिया एक्यूलियाटा जो है, तो फ्रेंड्स धैंचा जो है वो दो टाइप का है, एक है सेसबानिया एक्यूलियाटा और है सेसबानिया रोस्ट्राटा। सेसबानिया एक्यूलियाटा जो है वो रूट नोड्यूल फॉर्मेटिंग है, मतलब कि इसका रूट में ही सेफ नोड्यूलेशन होता है। और सेसबानिया रोस्ट्राटा जो है ये बोथ है, रूट में भी नोड्यूलेशन होता है, स्टेम पे भी नोड्यूलेशन होता है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, कुछ एग्जाम में ये पढ़ता है, एग्रोनॉमी का JRF का एग्जाम में ये आपको पड़ेगा। सेसबानिया रोस्ट्राटा जो है वो रूट और स्टेम बोथ जगह पे नोड्यूल फॉर्मेटिंग करता है, फॉर्मेशन करता है। तीसरा है आपका पिलिप्सेरा। पिलिप्सेरा का फुल फॉर्म है फेजियोलस ट्राइलोबस। ट्राइलोबस क्यों है, क्योंकि इसका पत्ती में 3 लोब है, ऐसे 3 लोब है, फेजियोलस ट्राइलोबस। फोर्थ है आपका हॉर्सग्राम। हॉर्सग्राम को आपको बोलता है डॉलिकस बाइफ्लोरस, डॉलिकस बाइफ्लोरस। और फिफ्थ है आपका गुआर। गुआर जो है वो सायामोप्सिस टेट्रागोनालोबा, सायामोप्सिस टेट्रागोनालोबा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप मुझसे बोलिए, सानहेम्प, क्रोटालेरिया जांशिया, धैंचा दो टाइप का होता है, एक है सेसबानिया एक्यूलियाटा और सेसबानिया रोस्ट्राटा। सेसबानिया एक्यूलियाटा जो है वो आपका क्या है, वो सेफ रूट नोड्यूल फॉर्मेटिंग है, और सेसबानिया एक्यूलियाटा जो सेसबानिया रोस्ट्राटा जो है वो रूट एंड स्टेम बोथ जगह पे आपका नोड्यूलेशन फॉर्म करता है। थर्ड है आपका पिलिप्सेरा, वो है फेजियोलिस ट्राइलोबस। फोर्थ है हॉर्सग्राम, हॉर्सग्राम को बोलता है डॉलिकस बाइफ्लोरस। और उसके बाद है गुआर, गुआर है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। तो हम फ्रेंड्स इस प्लांट्स लोग को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका सानहेम्प, सानहेम्प है क्रोटालेरिया जांशिया, आप देखकर भी याद कर सकते हैं। दूसरे है धैंचा, सेसबानिया एक्यूलियाटा। तीसरे में है पिलिप्सेरा। पिलिप्सेरा का फुल फॉर्म है फेजियोलस ट्राइलोबस। ट्राइलोबस क्यों है, क्योंकि इसका पत्ते जो है उसमें 3 लोब होता है, जैसे कि देखिए ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है, पत्ते में 3 लोब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेजियोलस ट्राइलोबस। ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हॉर्सग्राम, हॉर्सग्राम है डॉलिकस बाइफ्लोरस,
डोलिकस बाइफ्लोरस। उसके बाद है ये ग्वार। ग्वार क्या है आपका? साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो हम बोल रहे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन सा चीज़ उसका कैरेक्टर में आना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप हो सकता है। पहले क्या होगा? पहले वाला होगा जो ये ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप होगा वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा, मतलब कि फास्ट ग्रोइंग है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपेबल ऑफ एस्टाब्लिशिंग एंड ग्रोइंग क्विकली, मतलब कि फास्ट ग्रोइंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को आपका ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए। दूसरा वाला है एडवर्स कंडीशन जो होता है उसको टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज ड्रॉट, वाटर लॉगिंग, हाई एंड लो टेम्परेचर etc, एंड टॉलरेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेज ऑल्सो। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? शुड possess adequate rhizobium nodulation potential and must be effective nitrogen fixer, मतलब कि अच्छा से उसको नोड्यूलेशन करना है और नाइट्रोजन फिक्सिंग करना है अच्छा से। फोर्थ पॉइंट क्या है? शुड बी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है? शुड बी कैपेबल ऑफ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग सफिशिएंट फिक्स्ड नाइट्रोजन इन 4 to 6 वीक। 4 to 6 वीक में उसको सफिशिएंट नाइट्रोजन उसको फिक्स कर लेना है सॉइल में, उसका नोड्यूलेशन के अंदर। और लास्ट पॉइंट है इजी टू इनकॉर्पोरेट एंड क्विकली डिकम्पोजिबल। मिट्टी में मिला देना है बहुत अच्छे से, जैसे हम मिट्टी में मिला सकते हैं, और क्विकली डिकम्पोजिबल, वो बहुत स्पीडी डिकम्पोज हो जाए। ये गया आपका ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है आपका फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए। सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला आपका वो रेजिस्टेंस होना चाहिए ड्रॉट, वाटर लॉगिंग इससे। फोर्थ पॉइंट क्या बोल थर्ड पॉइंट क्या बोला? राइजोबियम कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, नोड्यूलेशन बहुत अच्छे से फॉर्म करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या बोला? इनकॉर्पोरेट क्विक, मतलब बहुत जल्दी से ये डिकम्पोजिबल होना चाहिए। फ्रेंड्स आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू का एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स कैन बी चूजन टू स्वीट द सॉइल। जो सॉइल में अच्छा होगा उस सॉइल में हम लोग चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट्स हम लगाएंगे, कौन सा प्लांट्स नहीं लगाएंगे। सॉइल के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, वाटर फैसिलिटी के हिसाब से, क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स को चॉइस करके उसको लगा सकता है। दूसरा पॉइंट्स क्या बोला? रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन लीफ। ग्रीन आपको पहले बोला कि दो हमारा टाइप्स होता है, एक है ग्रीन मैन्योर, एक है ग्रीन मैन्योर इन सिटू, और एक है ग्रीन लीफ मैन्योर। ग्रीन लीफ मैन्योर में क्या होता है? हम बाहर से लीफ को आकर के हम फील्ड में देते हैं, तो इससे क्या होता है? इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, बाहर से लीफ लेकर आने में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। पर ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू में क्या होता है? इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, तो ये रिड्यूस होता है, रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रीन लीव्स। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? इट इज़ ईजी टू इनकॉर्पोरेट इन द ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन राइट टाइम, मतलब कि आप जब भी चाहे आपका राइट टाइम हो उस टाइम पे आप इसको सॉइल में मिला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल में नाइट्रोजन लॉस को रिड्यूस करता है। कैसे लॉस को रिड्यूस करता है? कि अगर सॉइल में कोई क्रॉप नहीं होगा तो नाइट्रोजन कैसे लॉस होता है? वो लीचिंग से लॉस होता है, उसके बाद वो उग जाता है। ये जो प्रॉब्लम है नाइट्रोजन लॉस का, ये नाइट्रोजन लॉस को ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स कम करता है। प्लांट्स जो है वो सॉइल से नाइट्रोजन लेता है, ये ठीक बात है, पर क्या है प्लांट्स में आपका नोड्यूलेशन भी होता है।
और राइजोबियम बैक्टीरिया भी रहता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। अगर नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो प्लांट्स को वो नाइट्रोजन देता भी है, वो मिट सॉइल को नाइट्रोजन देता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट का इन सिटू का एडवांटेजेस। उसके बाद है लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बोला है कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट टाइम अवेलेबल फॉर ग्रोइंग द ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स नियरली 2 to 3 months। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स आप जो लगाएंगे, ये लगाने के लिए भी आपको टाइम आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। सेकेंड, ये आपका लिमिटेशन है। सेकेंड है क्या, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी इनकर्डेड फॉर ग्रोइंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स जो होता है उसको हम लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीड्स खरीदना पड़ेगा। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का जो होगा उसको सॉइल में लगाने के लिए आपको लेबर्स भी लगेगा, तो आपका पैसा भी थोड़ा सा लगेगा। थर्ड पॉइंट बोला है सम ऑफ द ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर फॉडर वैल्यू, दे आर लायबल फॉर कैटल ट्रेसपास। क्या होता है, जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होता है उसका फॉडर वैल्यू होता है, मतलब कि आप एक फील्ड में ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को लगा दिया, पर वहाँ पे अगर कैटल होगा तो उसको खा लेगा, अगर उसको खा लेगा तो उसको आपका लगाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही बुरा है, ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का लिमिटेशंस है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, दे आर सुइटेबल फॉर पेस्ट एंड डिजीजेस सच दे मे हार्वर्ड देम एज ए ऑल्टरनेट होस्ट। तो कोई फील्ड में अगर होगा, रबी में सॉरी खरीफ में आप कुछ क्रॉप लगाया है, उसका कुछ पेस्ट था, वही पेस्ट अगर आप कोई कुछ नहीं लगाते तो वहाँ पे जो पेस्ट था वो नेक्स्ट फील्ड में चला जाता था, तो उसको खाने के लिए और कोई फील्ड देख लेता था। पर क्या होगा, आप अगर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स वहाँ पे लगा दिए तो वो जो पेस्ट है उनको एक ऑल्टरनेट होस्ट आपको मिल गया, तो वो जो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स है उसको एक होस्ट के हिसाब से ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट्स आपका बोला है नीड टाइमली रेनफॉल इरिगेशन इटीसी फॉर ग्रोइंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स जो होता है वो फास्ट ग्रोइंग होता है, फास्ट ग्रोइंग होने के लिए उसको एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए या फिर इरिगेशन चाहिए, तो ये आपको ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स को देना पड़ेगा। और सिक्स्थ पॉइंट है सीड में नॉट बी अवेलेबल इन टाइम। सीड ग्रीन मैन्योरिंग का जो क्रॉप्स होता है उसका सीड आपको टाइम में मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, ये इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपका ये छः आपका पॉइंट गया, ये जो बताता है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स का लिमिटेशंस क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका है वो है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है यहाँ पे हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होता है, ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता था कि देखिए यहाँ पे मैं देखा था कि ये एक फील्ड है, यहाँ पे ही आप उगा दिए प्लांट्स, उसको ही बाद में प्लाइंग करके मिला दिए, ये होगा ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में क्या होगा, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग ये आपका फील्ड है, ये कोई दूसरा फील्ड है, यहाँ पे आपका ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स लगा हुआ है। ग्रीन मैन्योरिंग प्लांट्स मतलब ये ट्री वाला प्लांट्स होता है, तो वहाँ से आप लीफ को काट करके लाकर लेकर आकर यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लाविंग करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, मतलब कि ग्रीन लीफ को लेकर आकर इसको मैन्योरिंग करते हैं। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग रेफर्स टू टर्निंग इनटू द सॉइल ग्रीन लीव्स एंड टेंडर ट्विग्स। सॉइल में क्या मिलाएंगे, टर्निंग इनटू द सॉइल मीन्स सॉइल में हम लोग मिक्स करेंगे, प्लाविंग करेंगे। क्या प्लाविंग करेंगे, ग्रीन लीव्स एंड टेंडर लीव्स collected from shrubs and trees grown on burned wasteland and nearby forest area। जो बाहर कोई जगह में जहाँ पे बांड्स है, वेस्टलैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से हम लोग प्लांट्स का लीफ ले आकर उस फील्ड में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा प्लांट से हम लोग लीफ लेंगे, तो ये है द कॉमन shrubs एंड ट्रीज यूज्ड आर ग्लिरिसीडिया है आपका, सेसबानिया है और कारंज है। ग्लिरिसीडिया है ग्लिरिसीडिया स्पीसियोसा, सॉरी से ग्लिरिसीडिया है ग्लिरिसीडिया, सेसबानिया है सेसबानिया स्पीसियोसा और कारंज का साइंटिफिक नेम है पोंगामिया पिनाटा, पोंगामिया पिनाटा। ये प्लांट्स भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ये जो है देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है ये ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, ये जो लीफ होता है हम लोग इसको काट के लेकर आकर हम जिस फील्ड में ग्रीन मैन्योरिंग करना चाहते हैं उस फील्ड में मिला देता है।
ये आपका ग्लिरिसीडिया स्पीसियम, ग्लिरिसीडिया का साइंटिफिक नेम है ग्लिरिसीडिया स्पीसियम। दूसरा है फ्रेंड्स कारंज। कारंज जो है वो है पोंगामिया पिन्नाटा, पोंगामिया पिन्नाटा। ये देखिए ये जो फ्रेंड्स आपका है कारंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन मैंने बोला आपका ग्रीन मैन्यूरिंग प्लांट्स में 3 है, एक है ग्लिरिसीडिया, कारंज और आपका सेसबानिया, सेसबानिया स्पीसियोसा, ग्लिरिसीडिया और कारंज। ये आप याद रखिए 3 प्लांट्स है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ग्रीन मैन्यूरिंग का क्या एडवांटेजेस होता है और क्या डिसएडवांटेजेस होता है ये देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, ऑल द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन लीव्स अप्लाइड is entirely an addition to the soil, neither the moisture nor the nutrient are utilized from the soil। इसमें बोला गया है जो ग्रीन मैन्यूरिंग ग्रीन लीफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो पूरा हम बाहर से इस फील्ड में दे रहे हैं। मतलब कि ये जो फील्ड था इस फील्ड का हम लोग कुछ भी नहीं लिया, मतलब इसका मॉइस्चर भी नहीं लिया, इसका न्यूट्रिएंट्स भी नहीं लिया, हम लोग इसको सिर्फ ऐड किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक एडवांटेजेस है, मतलब कि हम लोग जो भी दिया वो ऐड किया। दूसरा पॉइंट है देयर इज नो फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में क्या होता था, ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता था, ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यूट में ग्रीन मैन्योर्स जो क्रॉप था वो एज ए होस्ट प्लांट डिजीज़ और पेस्ट के लिए हो सकता था, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई होस्ट प्लांट का वो थ्रेट्स नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी एडोप्टेड एट एनी टाइम इन रेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। ये कोई भी सीजन में हम लोग दे सकते हैं। बाहर से ग्रीन लीफ मैन्योर में क्या होता है, सिर्फ बाहर से पेड़ के पत्ते काट के ले आओ और ग्रीन लगा दो, दे दो फील्ड में, तो कभी भी हम काट के ले सकते हैं। तो ये है इसका 3 एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है द ग्रीन लीव्स इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इन फॉरेस्ट रीजन एंड वेटलैंड। कहीं पे भी जहाँ कहाँ भी हम चाहे तो वहाँ पे आपको ग्रीन लीव्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रीन लीव्स नहीं मिलेगा, सिर्फ उस जगह में मिलेगा जिस जगह पे आपका फॉरेस्ट लैंड है। 2 नंबर पॉइंट्स क्या बोला, ग्रीन लीफ विच एवर इज अवेलेबल हैज़ टू बी यूज्ड विदाउट चॉइस। जो ही आपको मिलेगा उसको ही आपको लगा देना पड़ेगा। ग्रीन लीफ ग्रीन मैन्योरिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता था, आप उसमें वहाँ पे ग्रो करते थे, यहाँ पे आपका चॉइस था कि आप कौन सा चीज़ ग्रो करेंगे, मतलब कि क्रोटालिरिया जंग से ग्रोन करेंगे या सेसबनिया एक्यूमिनाटा ग्रोन करेंगे, सेसबनिया धेंचा ग्रोन करेंगे, कौन सा ग्रोन करेंगे वो आपका चॉइस था। पर यहाँ पे आपका कोई चॉइस नहीं है, जो आपको मिलेगा आप वही से लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, ग्रीन लीफ में नॉट बी अवेलेबल सफिशिएंट क्वांटिटी इन ऑल सीजन। हर एक सीजन में आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं भी मिल सकता है। और फोर्थ पॉइंट है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्रीन लीव्स। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट हैज़ टू बी इनकर्ड। मतलब कि जो आपको ग्रीन लीफ बाहर से लेकर आएंगे वो लीफ लेकर आने में भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, तो ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ये जो 4 पॉइंट है ये आपका लिमिटेशन गया ग्रीन मैन्योरिंग का, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग का। तो फ्रेंड्स यही था ग्रीन मैन्योरिंग का लेक्चर। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, समझ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।